साधते हुए कहा कि 15 साल के शासन में बीजेपी ने कुछ काम नहीं किया है। बीजेपी के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। 15 साल के शासनकाल में बीजेपी ने प्रदेश के संसाधनों को सिर्फ दोहन किया है। साथ ही साथ प्रदेश की जनता के लिए बीजेपी ने कुछ नहीं किया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। लोगों का ध्यान भटाने के लिए इस ढंग से मुद्दे उठा रही है। 15 साल भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल भी देख लीजिए। सबसे ज़्यादा कुपोषण का प्रतिशत 42% भारतीय जनता पार्टी के राज में रहा। सबसे ज़्यादा गरीबी का तमगा भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में लगा। जब छत्तीसगढ़ राज्य बना लगभग 39% गरीबी रेखा थे, जबकि भारतीय जनता पार्टी 2018 में छोड़ा तो लगभग 41% गरीबी रेखा पहुंच गई। तो इसका मतलब साफ है, यहाँ के संसाधनों का लूटने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, मगर यहाँ के लोगों के लिए भलाई का कोई काम नहीं। और इधर कवर्धा में पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस सरकार के 4 साल पूरे होने पर गौरव दिवस के रूप में मनाने का भी विरोध किया है। सवाल पूछा है कि आखिर पिछले 4 साल में कांग्रेस ने गौरव बढ़ाने वाला क्या काम किया है। बीजेपी ने सूबे की सत्ता पर काबिज कांग्रेस पर अपना चुनावी वादा नहीं निभाने का भी आरोप लगाया। वहीं कई और मुद्दों को लेकर भी बीजेपी ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। और अब खबर बिलासपुर से है, जहां सिविल लाइन क्षेत्र में स्थित पेट्रोमेट्रिक आदिवासी छात्रावास की छात्राओं ने कलेक्टर सौरभ कुमार को लिखित शिकायत कर वार्डन और प्यून पर गंभीर आरोप लगाए हैं। छात्राओं का आरोप है कि वार्डन और प्यून देर रात लड़कियों को बिना रजिस्टर में दर्ज कर बाहर भेजती हैं, गलत काम करने का दबाव बनाती हैं, विरोध करने पर प्रताड़ित करती हैं। कई बार मामले की शिकायत की गई है, लेकिन प्रताड़ित करने का सिलसिला खत्म नहीं हो रहा है। और अभी जितने शिकायत किया तो हमारे ऊपर प्रेशर बन रहा है कि शिकायत तुम लोग वापस लो, नहीं लोगे तो सबको रेस्ट्रिकेट कर दूंगी हॉस्टल से, प्लस तुम्हारे मम्मी पापा को बुलाऊंगी, तुम लोग का इंसल्ट करूंगी, तुम्हारे मम्मी पापा के सामने ये सब करूंगी, और तुम्हारे जितने भी छोटे भाई बहन आते हैं उन लोग को किसी को भी मैं हॉस्टल में नहीं रखूंगी। कर्मचारी हमारे हॉस्टल में बिना पेरेंट्स से भी बिना पूछे और वार्डन से बिना पूछे वो बच्चों को आधे रात को बाहर भेजती है, और वो इतना तक कि वो रजिस्टर में एंट्री भी करवाने नहीं चाहती है। और अगर इस चीज के लिए हम शिकायत लेकर हम एसी सर के पास आए थे तो ये चीज हमारी वार्डन को पता चला, तो वार्डन हमारे को प्रेशराइज कर रही है, अगर उसका केस तुम लोग करोगे तो मैं तुम लोग को हॉस्टल से निकाल दूंगी और तुमको अध्यक्ष पद से खारिज कर दूंगी, सारे बच्चे को रेस्ट्रिकेट कर दूंगी, तुम लोग के पेरेंट्स को बुलाकर सबके सामने तुम लोग को इंसल्ट करूंगी। और अब खबर धमतरी से है, जहां पोटियाडीह में छात्रों ने अल उद्यानिकी कृषि महाविद्यालय के गेट पर ताला जोड़कर धरने पर बैठ गए हैं। छात्रों का आरोप है कि कॉलेज प्रशासन ने एडमिशन फीस तो वसूल ली है, लेकिन अब एडमिशन देने से आनाकानी कर रहा है। वहीं कॉलेज प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि इस मामले को लेकर कोर्ट में पहुंचे हैं। जैसे ही फैसला सामने आएगा एडमिशन जरूर किया जाएगा। अभी हमको दूसरे कॉलेज में हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, तो ये लोग हमको कॉल करके बोले कि हम सारा रिस्क लेते हैं, सारा हम करेंगे बोले, और हमको ये कॉलेज में बुलाया गया। और अभी 1.5 महीने पढ़ने के बाद बोल रहे हैं कि हम लोग का एडमिशन नहीं हो पाएगा, आप बीए कर लो बोल रहे हैं हम लोग को। आप लोग का एडमिशन नहीं हो पाएगा ये कॉलेज में, आप लोग मत करो बोले। हम लोग को वैसी बोली, हम लोग सोचे कि चलो ठीक है, हो जाएगा पढ़ाई, हो जाएगा एडमिशन, तो हम लोग आ गए। हम लोग को बहुत गुमराह किया गया है। हम लोग अपना अब हमारे भविष्य के साथ खेला जा रहा है। हम लोग उतना हम लोग को पता नहीं था कि हम लोग यहाँ आकर ऐसी मुसीबत में फंस जाएंगे। हम लोग को आके पता चल रहा है कि 1 महीना हम लोग क्लास अटेंड कर चुके हैं, हम लोग को बताया नहीं गया कि ऐसी कुछ काम होने वाला है, और बोल रहे हैं कि यहाँ हम लोग एक महीने क्लास अटेंड करने के बावजूद हम लोग को बोल रहे हैं कि आप लोग का एडमिशन नहीं होगा, और बोल रहे हैं कि आप लोग बीए कर लो। हम लोग उतना दूर से आए हैं सर, यहाँ बीए थोड़ी ना करेंगे सर, हम लोग बीएससी एग्रीकल्चर के लिए आए हैं, हम लोग बीएससी एग्रीकल्चर ही करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। हम लोग के साथ बहुत धोखाधड़ी हुआ है। अगर भविष्य में हम लोग का जो हम लोग बोल रहे हैं हम लोग का एडमिशन हो जाए, हम लोग का सुनवाई नहीं होगा, या तो फिर कॉलेज बंद होना चाहिए या तो फिर हम लोग का एडमिशन होना चाहिए, दोनों में से एक होना चाहिए। या ज्यादा हुआ तो हम लोग कॉलेज बंद करेंगे।
और अब खबर दुर्ग से, जहां सरकारी नौकरी लगाने के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। इस दौरान पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कानपुर और बिलासपुर से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों के पास से करीब 1 करोड़ की धोखाधड़ी का खुलासा। साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि पकड़े गए दोनों आरोपी कई जिलों में धोखाधड़ी की वारदातों को पहले से ही अंजाम दे चुके हैं। हिंदू धर्म के भी थे, कुछ क्रिश्चियन भी थे। इस धर्म से एसोसिएशन नहीं था। ये लोगों को घूम घूम के लोगों को जो है नौकरी का झांसा देके उनको जो है ठगी का शिकार बनाता था। और अब खबर राजधानी रायपुर से है, जहां पुलिस ने शातिर ब्लैकमेलिंग गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने एक न्यूज चैनल के कथित कोऑर्डिनेटर और कैमरामैन सहित 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी योजना बनाकर किसी के घर में घुसते थे और इस दौरान गिरोह की महिला फर्जी बलात्कार का आरोप लगाते हुए मीडिया कर्मी को बुलाकर पैसों की मांग करती थी। पुलिस ने पकड़े गए आरोपी के पास से 6 मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। घटना में संलिप्त महिला इशरत बानो उर्फ खुशबू साहू फरार है। और जगदलपुर में शॉर्ट सर्किट के चलते खलिहान में रखी धान की फसल जलकर राख हो चुकी है। बस्तर ब्लॉक के कोड़कानार पंचायत में ये घटना हुई है। किसान मुरलीधर पटेल ने फसल कटाई के बाद खेत में धान रखा हुआ था और इसके बाद इसमें आग लग गई। प्रदेश में कई इलाके ऐसे हैं जहां पर हाथी उत्पात मचा रहे हैं। हाथी से इन दिनों लोग बेहद परेशान हैं। सूरजपुर, धमतरी और बलरामपुर की 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हाथी लगातार लोगों को परेशान कर रहे हैं। और अब खबर बलौदाबाजार से है, जहां ग्राम पंचायत तिल्दा बांधा में पिछले कई सालों से पानी की समस्या से लोग परेशान हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से मदद की भी गुहार लगाई है। ग्रामीणों की मांग है कि जल्द से जल्द उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए, जिससे उन्हें पीने का पानी मिल सके।